जय हिंद बच्चों। ये आज बच्चों द्वारा बोला गया कि सर सेंटअप एग्ज़ाम के क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करके भेज दीजिए। ठीक है, प्रयास किया जा रहा है। पहले इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला है, किसे भारतीय पुरातत्व पिता का जनक कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है? तो ये है सिंधु नदी। RS बिस्ट द्वारा धूलावीरा का उत्खनन कब हुआ? तो 1990 के आसपास। ठीक है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का स्थापना कब हुई? तो 1861 ईस्वी में। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। और पुरातत्व उसे कहते हैं जो खुदाई से प्राप्त अवशेष होते हैं, उसे पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ था? पूर्व दिशा में। ये आलमगीरपुर था। जैसे अगर हम इसको जाने तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा, इसको अगर नॉर्थ है तो ये उत्तर में मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ है, और दक्षिण में दैमाबाद यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। और पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। और पश्चिम जो है सुतकांगडोर जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर पूछा जाए तो चौथाई में जानेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है। उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और पूरब में आलमगीरपुर जो यूपी में है, और पश्चिम में सुतकांगडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर में है, फैला हुआ है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं कि महाजनपदों का उदय कब हुआ? लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना। इसमें 16 महाजनपद होंगे, आप लोग पता होगा 16 महाजनपद। आगे, गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी? गणतांत्रिक उसे जहाँ पर लोगों को द्वारा चुना हुआ शासक राज करते थे, वो थी बाबू वैशाली था, और एक था मल्ल था। ठीक है। एक और जानेंगे, करू। एक और था, उसका नाम था कंबोज की राजधानी हाटक थी। कुरु इंद्रप्रस्थ। आप सुनेंगे इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली के आसपास है, दिल्ली हरियाणा के आसपास माना जाता है। मल था ये आपको कुशीनगर। और वजित जानते हैं बिहार में वैशाली। तो सबसे पहला माना जाता है वैशाली कि ये क्या था? एक गणतांत्रिक व्यवस्था था, है ना। ठीक है। कंबोज हाटक ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। अगला है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से? तो हर्यक वंश से। कहा जाता है इतिहास में अगर हम जानते तो सबसे पहला वंश हर्यक वंश ही था, लेकिन उसके पहले भी जाएंगे तो हमारे महाभारत में आपको मिल जाएंगे। उसका नाम ध्यान से उतर रहा है। तो अगर महाभारत के हिसाब से जाना जाए तो सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश था, जिसने भीम के द्वारा मल्ल युद्ध में मारा गया था। ठीक है। लेकिन अगर इतिहास में जाने हम लोग तो पहला था हर्यक वंश। इसी का बेटा होता अजातशत्रु का बेटा उदयन जिसने पटना का स्थापना किया था, पाटलिपुत्र का। ठीक है। आगे समझते हैं इंडिका किसने लिखा? तो इंडिका मैगजीन लिखा था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, है ना, रहा था, जो कि किसका राजदूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है तो एक अपना राजदूत वहाँ छोड़ जाता है ताकि वहाँ की विधि व्यवस्था को, उनके राज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो
बिहार में मिले हैं। कहाँ? जहानाबाद होता है, जहानाबाद जिले में। और ये पहाड़ी कौन सा है? बराबर की पहाड़ी, और एक पहाड़ी है बराबर की पहाड़ी, और है एक बागा अर्जुनी पहाड़ी। ठीक है। इस गुफा को बनाया गया था अशोक द्वारा। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का शासक था, और इसका पुत्र दशरथ ने भी बनवाया था। ठीक है। जो कि आजीवक संप्रदाय को है ना रहने के लिए दिया गया था दान में। अगला है कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है? तो यह है 13वां शिलालेख में। ठीक है। 13वां शिलालेख कलिंग विजय जो 261 ईस्वी यानी BC पूर्व में युद्ध हुआ था, जिसमें जब महिलाओं ने शस्त्र उठा लिया तो अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया था। आगे जानेंगे अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है। और कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाइयों को मारकर गद्दी बैठा था। अब कितना सत्य है इतिहास बताएगी। ठीक है। जिसे आगम कुआं में है ना उसके शव को डाल दिया गया था मारने के बाद। इसका सबसे बड़ा भाई सुसीम था, है ना। अपने स्वयं के खर्चे सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? तो रुद्रदामन जो कि शकवंशी थे, और ये 150 ईस्वी में इसका सुदर्शन झील का मरम्मत करवाए थे, स्वतः खुद के खर्चे पर, ना ही किसी जनता से उन्होंने कर लिया था। ठीक है। और सुदर्शन झील का बनवाया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अष्टाध्यायी किसने लिखे थे? तो ये पाणिनि ने लिखे थे। ठीक है। आप लोग पता होगा अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण जैसा एक बुक है ना, लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ईस्वी पूर्व में। ध्यान रखिएगा, ईस्वी पूर्व की बातें हैं। दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ था? तो सातवाहन वंश जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास इसका उदय हुआ था। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तमिल भाषा में हुई। संगम आप लोग जानते होंगे। संगम, तुलु, एक क्या कहते हैं कि सालू, बहुत सारा वंश थे जो संगम काल में ही हुए थे, जो हरिहर बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने इसका स्थापना किया था। कुमुदी महोत्सव नामक नाटक का रचना किसने किया था? तो ये विजयंका ने किया था। विजयंका किए थे लगभग 7वीं शताब्दी में। ठीक है, शताब्दी में। और कहा जाता है विजय भट्टिका नामक व्यक्ति थे, इन्होंने किया था। आगे पढ़ेंगे कि शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सबसे महान चल रहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। समुद्रगुप्त वगैरह जानते हैं, जिनके स्वर्ण काल कहा जाता है समुद्रगुप्त के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? तो ये है महरौली का लौह स्तंभ गुप्त काल का ही है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये दिल्ली के कुतुब मीनार, याद रखिएगा, दिल्ली के कुतुब मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार में के परिसर में बनाया गया है। लगभग 375 ईस्वी के आसपास में से बनाया गया था। ठीक है। कौन सा? महरौली का लौह स्तंभ। आज भी ये हजार किलो से भी ज़्यादा वजनी है, लेकिन आज भी इसमें जंग नहीं लगा। सोचिए उस समय का क्या मिश्र धातु का क्या कमाल था, लोग ने किस विधि से बनाया उसे। अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता है? तो ब्राह्मणों को। अग्रहार अनुदान ब्राह्मणों को दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का रचना काल क्या था? तो ये 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है ऋग्वेद काल। इसके उत्तर वैदिक काल जब आता है तो 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व को माना जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल को बाद का काल या पूर्व काल कहते हैं। ठीक है। अगर इसके बाद जाने 600 ईस्वी पूर्व के बाद जाने तो कहीं ना कहीं हमें
महाजन पद धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, लोही युग आना शुरू हो गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गौसाल थे, मखली गौसाल थे। ठीक है, ये महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते थे। कौन? मोगलीपुतिस गौसाल, मखली गौसाल। ठीक है, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगिरी में दिए थे। राजगिरी में पहाड़ी का नाम है विपुलांचल पहाड़ी, विपुलांचल पहाड़ी पर दिए थे हम लोग। ठीक है, महावीर स्वामी ने कहाँ दिए थे पहला उपदेश अपना? राजगीर में विपुलांचल पहाड़ी पर। और भगवान बुद्ध के बारे में जब पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, जो कि बनारस में है। आगे बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? विनय पिटका में। इसे अनुशासन की टोकरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुशासन की टोकरी कहा जाता है। किसे? विनय पिटका को। अगला क्वेश्चन जानेंगे हम लोग। मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन है? भवन निर्माण की, मंदिर निर्माण उत्तर भारत से नागर शैली है। ये कहाँ की है? उत्तर भारत की। दक्षिण भारत की द्रविड़ आ जाएगी, बेसर आएगी। नागर और द्रविड़ के मिलने से क्या बना? बेसर शैली बना था। ठीक है, ये भवन निर्माण की शैली है। अलबरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था, लगभग 1017वीं ईस्वी में आया था। ठीक है ना, अलबरूनी। इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध मोरक्को से है, जो कि अफ्रीका के आसपास पड़ता है। और इसका जन्म हुआ था टेंजियर नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे जानेंगे। नारियल तथा पान का पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया था? तो आपको याद होगा, इब्न बतूता ने किया था। जब ये की कहानियाँ जाकर अपने राजा को सुनाते हैं भारत के बारे में, तो नारियल और पान के पत्ता के बारे में कहते हैं। नारियल बहुत हार्ड है, माथा खुपी जैसा हार्ड होता था। पान जो मुंह में लेने के बाद मुंह लाल हो जाता था। ये कहानी कह के राजा बहुत हंसते हैं। ठीक है, आगे ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना किसने किया था? फ्रांसीसी बर्नियर किए थे, जो कि भारत आए थे। अब मुगल एम्पायर है, यानी मुगल काल के शासनकाल में लगभग 12 वर्ष तक ये भारत रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा था? तो वही जो क्वेश्चन 12 वर्ष रहे थे। आगे है अगला क्वेश्चन कि अलवार और नायनार संत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दक्षिण भारत से है। अलवार जो थे ये भगवान विष्णु को मानते थे। अलवार विष्णु को मानते थे, और नायनार ये शिव को मानते थे, शिव को। ठीक है, और विष्णु कहा जाता है। अलवार संत में महिला संत थी अंडाल, और शिव में नायनार संत थी कराईकल। ठीक है, आगे चलते हैं। भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? तो उत्तर भारत अगर बोला जाए तो कबीर थे और गुरु नानक थे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत में इनका कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। इन्होंने भी उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का परंपरा को बढ़ाया था। जो हिंदी भाषा में सबसे अधिक इस परंपरा को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं कौन? रामानंद। हाँ, तो इसका मुख्य उत्तर क्या होगा? ये भी दोनों। ठीक है, कशफ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अबुल हसन उल हजवीरी। ठीक है, ये सूफीवाद परंपरा, हाँ कह सकते हो, सूफीवाद परंपरा को मानने वाले थे। आगे समझते हैं। चिश्ती सिलसिला का प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया? तो इनका नाम था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। विठल स्वामी मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक बहुत फेमस जगह है। हम्पी का गुफा के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, आप जानते होंगे जब संगम वंश का समाप्ति होता है तो बहमनी साम्राज्य वगैरह सब तहस नहस कर देते। जो हम्पी की जो अवशेष बचती है, यह हम्पी गुफा के नाम से जाना जाती है। आज हम्पी खंडर के नाम से हम्पी जगह भी है। ठीक है, आज वहाँ के विठल स्वामी मंदिर हम्पी में ही है। कर्नाटक। नदी कौन सा? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे।
अमर नायक कौन थे? तो एक सैनिक कमांडर थे जो कि ये विजयनगर साम्राज्य में थे, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। सैनिक कमांडर है ना। अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर थे, ठीक है। कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? तो विष्णु की पत्नी अंडाल मानती थी, है ना। हम पिछले क्वेश्चन में जिसमें बताए थे, आपको पता होगा, अलवार, अलवार विष्णु को मानने वाले थे, तो अलवार ही थी, अलवार महिला संत अंडाल थी। अच्छा, एक और इसमें देखते हैं, ये मीराबाई किसको मानती थी? कृष्ण को मानती थी, आप जानते होंगे, कृष्ण को, ठीक है। अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम था नलियरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। ये कम से कम 4000 इसमें पद्य हैं। पद्य माने कविता कह सकते हैं, छोटी छोटी दोहे रूप में कविताएं लिखी गई थी। ये तमिल, इसे तमिल वेद कहते हैं। कौन वेद? तमिल वेद कहते हैं, ठीक है। अगला है, सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री द्वारा किया गया? विदेशी यात्री ने किया था, तो ये होगा डोमिंगो पेस ने किया था। ये पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है। लगभग 1520 ईस्वी में इन्होंने यहाँ आए थे, ठीक है। आगे जानेंगे, विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये है, इनका नाम है कॉलिन मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी, लगभग 1800 ईस्वी में किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? तो शेख सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह है मकतूबात ए इमामी रब्बानी, ठीक है। कुछ थोड़ा सा पेचीदा है। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह, ठीक है। ये सूफी सिलसिला में आता है, सूफी परंपरा में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में? तो याद रखिएगा, तमिल भाषा में, ठीक है। आगे, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से भी है, याद रखिएगा, चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी की रचना किस भाषा में किया गया था? तो फारसी भाषा में। आप जानते होंगे आईने अकबरी की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था, ठीक है। आगे है और मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया था? तो मुगल काल में विलियम हॉकिंस भी थे, रॉबर्ट फ्रिश भी थे और पीटर मुंडी थे। इनमें से सभी आंसर होगा, ठीक है। आगे, किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट, इसमें सिंचाई का वर्णन किया? तो आप जानते होंगे बाबर ने भारत में जो सिंचाई होती थी कुओं से, जो इसमें एक रेहट था जिसमें पुल्ली के द्वारा बहुत सारे, है ना, क्या कहते हैं, ड्रामो टाइप बना गोल, उसमें और बैल द्वारा इसे घुमाया जाता था, ऐसे पानी घूम के आती थी और बाहर निकलती थी, ठीक है। ये कह सकते हैं एक तरह से भारत की सिंचाई प्रणाली को उन्होंने अपनी किताबों में दर्शाया था, ठीक है। मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? तो दीवान थे। राजस्व ने कर, जिसमें पैसा लेने, क्या टैक्स वगैरह वसूलने का, है ना, मालिक, ठीक है। आगे, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान क्या कहलाता था? तो सूरगल, ये मुगल वंश में शायद है। विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को देने वाला दान कहलाता था सूरगल, ठीक है। आगे समझते हैं, खनवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया। ये लड़ी थी लगभग 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था खनवा के युद्ध। सबसे कहा जाता है कि भीषण युद्ध हुआ था राणा संगा का। इसी में बाबर का एक, कह सकते हैं कि भारत, मतलब कि भाग्य बदल दिया ये युद्ध, खनवा के युद्ध ने। अगर बाबर हार जाता तो शायद मुगल वंश का खात्मा हो जाता। मुगल वंश होता ही नहीं भारत में, मुगल वंश, ठीक है। क्योंकि खनवा के युद्ध ही ने दर्शा दिया कि मुगल वंश का एक इतिहास रहेगा। हुमायूं नामा के लेखक कौन था? तो ये गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की क्या थी? बहन थी और ये बाबर की बेटी थी। किसकी? बाबर की बेटी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में
किसके शासन की शुरुआत हुई? तो पानीपत की जो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुई थी, आप लोग पता होगा, जो कि ये मुगल वंश की शुरुआत हुई थी, लेकिन लोदी वंश का अंत हुआ था। लोदी वंश का अंत हुआ था। लोदी वंश का जो अंत हुआ था, उसके राजा कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इसको हराने में कहीं नहीं कह सकते, इनके अपने ही क्या किए थे, इनको हरवाए थे। इसमें आ सकते हैं जिसका नाम अभी हम लोग पढ़े, राणा संगा, ठीक है, मेदिनी राय, इन्हीं का चाचा बहलोल लोदी, ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि बाबर को अनुमति दिया था कि बाबर आए और क्या करे कि इसको, है ना, मार के भगा दे, इसकी जगह पर हम लोग गद्दी बैठ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद बाबर जब यहाँ आया भारत में, तो इसे लालच हो गया कि यहाँ बहुत सारा धन संपत्ति है, इस कारण से ये भारत में ही रहेगा। जिस कारण से ये बात सुनने के बाद तब जाके ये खनवा युद्ध प्रारंभ हो गया कि नहीं, हमने बाबर को बुलाया, लेकिन बाबर ने अब यहाँ रहने का विचार कर लिया है, ये लालच आ गई है। तब इन लोगों ने जिन लोगों ने इब्राहिम लोदी को भगाने का, यानी इसके मारने का प्लान बनाया था बाबर के साथ, अब वही बाबर के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। आगे जानेंगे। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कन्नौज का युद्ध। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, युद्ध कहते हैं। 1540 में इसी में जो हुमायूं बंगाल से युद्ध करते हुए जब आ रहे थे भारत की तरफ, तो इन्होंने इसी बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह के सैनिकों ने इस पर हमला कर दिया और सिर्फ हुमायूं अपनी जान बचाकर भागे थे। कहा जाता है इसे बचाने में एक भिस्ती था, इसका नाम था निजामुद्दीन एक भिस्ती था, जिसने इसे बचाया था हुमायूं को। और इसे जब बचाया, इसी क्रम में क्या हुआ, बचाते समय तो बोला गया था अगर हमें आप बचा दीजिएगा तो हम आपको एक दिन का राजा बनाएंगे। तो क्या किया था हुमायूं ने? निजामुद्दीन को, एक भिस्ती को, एक दिन के लिए राजा बनाया था। आगे चलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने कराया था। इसका नाम जीटी रोड है, जो अब NH-19 के नाम से जाना जाता है, पहले NH-1 था, ठीक है। ये जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक जो रोड है, ये पहले बांग्लादेश से शुरू होकर कलकत्ता, ठीक है, उसके कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली से पाकिस्तान के इसका रूट बना हुआ है, ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग। 1556 ईस्वी में 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये थे बैरम खां। जिन मनसबदारों को नगद, अच्छा, इसमें बैरम खां के बारे में कुछ बताना था। बैरम खां 1556 से 1560 के बीच, जब अकबर 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में गद्दी पर जब बैठा था, तो बैरम खां ने उसे, बच्चे थे तभी, तो बैरम खां उसे संरक्षण दिया। लेकिन बाद में खुद अकबर ने बैरम खां को मरवा दिया। कहा जाता है उस समय 2.5 माह का शासन आ गया था, जो अकबर का संरक्षण कर रही थी, ठीक है। आगे चलते हैं। जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था, उसे हम कहते थे नगदी, ठीक है, क्या कहते हैं? नगदी। आगे अकबर के ने 10 साला प्रणाली किसके साथ शुरू की थी? टोडरमल एक राजस्व मंत्री कह सकते हैं, मुगल काल में थे, और उससे पहले ये शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे, ठीक है। और इन्होंने इसे अमीन का जनक माना जाता है। अमीन यानी अमानत का जनक माना जाता है किसे? टोडरमल को। और निम्नलिखित राजकुमारों में कौन कला का संरक्षक था? तो दारा शिकोह था, शाहजहां, ये सब आ जाएंगे, लेकिन दारा शिकोह इसमें सुनना है, ठीक है। निम्न में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, ठीक, याद रखिएगा। आगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में हुआ था, 23 जनवरी को हुआ था। प्लासी का युद्ध के ही बाद जो है ना, अंग्रेज भारत में अपना कंपनी स्थापित करना शुरू कर दिए। किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई? तो सबसे पहले बंगाल में हुआ था, क्योंकि भारत का सबसे पहला, कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जब अपना कोठी स्थापना किया था तो बंगाल में, क्योंकि बंगाल हुगली नदी किनारे है। बंगाल कहते हैं, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, हुगली नदी के किनारे होने के कारण यहाँ से आवागमन यानी यातायात सुविधा बहुत अच्छी थी, जिस कारण से अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कोठी कहाँ बनाया था? तो बंगाल में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में, ठीक है। आगे अस्थाई बंदोबस्त
कहाँ लागू हुआ था? तो बंगाल में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त वही जो टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं, किसी वर्ष 10 साल या 15 साल के लिए अस्थाई कर देना। ठीक है, आगे समझते हैं। दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखी गई? सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, तो 1878 ईस्वी में रखी गई। ठीक है, आगे है कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह, सबसे पहला संगठित व्यापक विद्रोह था 1857 का विद्रोह, जो कि सबसे खतरनाक कह सकते हैं कि भारत के सभी क्षेत्रों में लगभग लड़ी गई थी। और इसका हार का मेन कारण था कि कुछ ऐसे राजघराने थे, जाट लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं किया, जिस कारण से हारा गया था। और संगठित भी नहीं था, एक समय प्रारंभ भी नहीं हुआ था, इस कारण से हारने का मुख्य कारण भी मान सकते हैं हमको। किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो कह सकते हैं हैदराबाद भी किया था, मैसूर भी, अवध भी, यानी कि इनमें से सभी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था गोद निषेध, यानी आप गोद बच्चे को नहीं ले सकते। जैसे इस प्रकार झांसी की रानी ने एक बच्चे को गोद ली थी, तो कहा गया कि उसका संपत्ति, सारा संपत्ति किसका हो जाएगा? कंपनी की हो जाएगी। यदि आपके पास कोई अपना वंशज नहीं है तो जो संपत्ति होगा किसका हो जाएगा? कंपनी की हो जाएगी। इसी के विरुद्ध में झांसी की रानी ने क्या की थी? युद्ध लड़ी थी, 1857 का विद्रोह। बहावी आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका था सर अहमद बरेलवी ने था, बरेलवी। ठीक है, आगे है, ये महाराष्ट्र के आसपास ये आंदोलन ज़्यादा बढ़ा था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को किस सैनिक छावनी विद्रोह हुआ था? तो ये बैरकपुर छावनी बंगाल के आसपास है। ठीक है, इसमें कौन थे इसके नायक? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जिन्होंने विरोध किया था एक चर्बी वाला कारतूस के कारण विरोध हुआ था। और कह सकते हैं कि कोई इनफील्ड राइफल के जो इनफील्ड राइफल जो आई थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी द्वारा बनाया गया था, है ना, कारतूस भरा जाता था चर्बी काट कर। ठीक है, इसके विरुद्ध में ही ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था बैरकपुर छावनी से। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से किए थे वीर कुंवर सिंह किए थे, जो कि ये कहाँ से? जगदीशपुर से थे, एक किसान थे, बहुत बड़े किसान, है ना। कहा था 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने युद्ध लड़ा था। 1857 के विद्रोह का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहा जाए तो दिल्ली के थे, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। ठीक है, 82 वर्ष के लगभग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? तो लगभग 1858 में समाप्त हुआ। 1857 के समय जब क्रांति प्रारंभ हुई थी तो 58 में जब ये खबर पहुंचता है इंग्लैंड में, तो वहाँ की महारानी बोलती है अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब यहाँ से रानी शासन करेगी। इसलिए वहाँ की रानी को सामग्री बनाया गया, है ना। कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब वहाँ पर इंग्लैंड की महारानी राज करेगी भारत पर। ठीक है, तो ये लगभग 1858 की घटनाएं हैं। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1878 ईस्वी में मान सकते हैं, लेकिन शुरुआत हो गई थी 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में शुरुआत माना जाता है। पोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया? तो पोर्ट विलियम कहाँ बनाया गया? कलकत्ता में बनाया गया 1773 ईस्वी के आसपास। ठीक है, आगे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो पोरबंदर, गुजरात में। याद होगा आप लोगों को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म होता है ना। रोलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, रोलेट एक्ट। ठीक है, जिसके कारण से इसे काला कानून भी कहा जाता है। और 1913 ईस्वी में आप लोग जानते होंगे जलियांवाला हत्याकांड होता है इसी के विरुद्ध में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में किया था? किसानों के समर्थन में 1918 ईस्वी में। ठीक है, जब फसल क्या कहते हैं आपदा आने के कारण फसल खराब हो चुकी थी तो किसानों ने मांग किया था कि ब्रिटिश सरकार से कि हमें क्या किया जाए कि करों में छूट किया जाए। ठीक है, जिसके कारण गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगला है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है। आप इंटर वाले बच्चे आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी इनके बारे में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, लेकिन इसे रद्द कब किया गया? 1911 में रद्द किया गया, जो जॉर्ज पंचम के द्वारा रद्द किया गया था।
निम्न में चरमपंथी नेता कौन थे? चरमपंथी नेता आप लोग जानते हैं बच्चों कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसे लाल बाल पाल के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। ये गर्म दल के नेता थे, इन लोग। ठीक है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, हाँ ये क्वेश्चन का होगा इनमें सभी। ठीक है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ? लखनऊ। लगभग 1916 ईस्वी में, लगभग नहीं बोलेंगे, 16 में ही हुआ था। और इसी अधिवेशन में हमारे बिहार के चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने जाके गांधी जी से मिले थे कि हमारे बिहार में बहुत सारे किसानों के साथ समस्या है, जिसमें नील की खेती होती थी। इस कारण से 1917 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार आए और क्या किए? किसानों की मांग को पूरा की, जिसमें चंपारण सत्याग्रह माना जाता है, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह बिहार से ही था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, और आप लोग बताते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश, जो गोरखपुर जिला है। गोरखपुर जिला, जनपद बोल सकते हैं। यूपी में सब जिला को जनपद कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, जब प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसक हुई थी, इसी हिंसक में एक चौरी चौरा नामक घटना जगह पर एक पुलिस चौकी पर हिंसक द्वारा पुलिस थाना में आग लगा दिया गया चौकी पर। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, इसी घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साइमन आयोग भारत कब आया था? 1928 में। जब साइमन आयोग आया था तो इन्हीं के विरुद्ध में लाला लाजपत राय को शायद पुलिसों द्वारा लाठी से मारने कर उनकी माथा फट गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 29 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, कहा जाता है लाहौर में ही इस अधिवेशन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा किया कि अब प्रत्येक 26 जनवरी को है ना, हम लोग भारत के आज़ादी दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, जो कहता है कि लाहौर में रावी नदी के तट पर एक 12वीं रात को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 12वीं रात को रावी नदी के तट पर एक तिरंगा फहराकर ये घोषणा कर दिया गया था 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष आज़ादी दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। दांडी यात्रा वही जो नमक कानून के विरोध में तोड़ा गया गांधी जी द्वारा ये आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन थे, ये 1942 में पारित हुआ था। इस समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण की। तो नेपाल माना जाता है और ये बिहार में सबसे अधिक चला था आज़ाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था? तो ये था असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, आप लोग पता होगा। निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम जाना जाता है? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये लाल कुर्ती भी शायद सेना गठन इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था? तो रेमसेस मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। आगे है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। 1905 में। कौन? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, आगे मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो ये थे बिरसा मुंडा, नाम से ही है बिरसा मुंडा। झारखंड के आसपास क्षेत्रों में इनका बहुत इन्हें धरती आबा कहा जाता है, उनको भगवान की दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने दिया था। आपको पता होगा 1764 और 1757 बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध के दौरान इस युद्ध को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश कंपनी ने जीत ली थी। और जीतने के बाद जो है कि भारत में क्या कहते हैं, दीवानी मिल चुकी थी और ये अपना कंपनी है ना
लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास, स्वराज दल। आगे क्वेश्चन है 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़े थे, गांधी जी ने जिसे अपना समर्थन में खड़ा किया, उनका नाम था पिट्टाभी सीतारमैया, पिट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। अब इन्होंने दोनों लोग आपस में जब इन दोनों के कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने के लिए जब ये गांधी जी की तरफ से थे, ठीक है, लेकिन इनकी हार हुई थी। जब इनकी हार हुई तो गांधी जी ने बोला कि पिताजी सीतारमैया की हार मेरी हार है। इस क्रम में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने ये पद को त्याग दिया, और उनके त्यागने के बाद जो अगला अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विपक्ष में कौन खड़े थे? पिताजी सीतारमैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रमैया में दो टिक होगा, ठीक है। आगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस, आप लोग पता होगा, जिन्होंने एक सेना गठन करते हैं और उसी के दौरान दिल्ली चलो का नारा देते हैं, ठीक है। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे, लेकिन आज़ादी के बाद 299 ही रह गए थे, ठीक है। धन्यवाद, और आप लोग भी इसे आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों द्वारा बोला गया था कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो हमने सॉल्यूशन दिया, और 100 ऑब्जेक्टिव है और 100 ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट किया। बच्चे इसमें कहीं त्रुटियां भी होगा तो आप लोग कुछ बता भी सकते हैं, ठीक है।